बावन जिले की यात्रा में हर जिले के किसानों की हालत खराब है। राजनेताओं के पास नकली खाद बनाने की फैक्ट्री है। कीटनाशक दवाओं के चलते किसानों का नुकसान हो रहा है। नकली खाद के कारण 11,000 किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि किसान संगठन कुकुरमुत्ते हैं। अब यही संगठन इन्हें चुनाव में जवाब देगा। प्रदेश में विश्वास का संकट है। 2008 में कर्ज माफ करने की बात कही थी, पर आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की मंडी में मची हुई है लूट। जहां मध्य प्रदेश में कुएं के पानी पर भी टैक्स लिया जा रहा है। पहले कभी खाद, ट्रैक्टर, पानी, इन तमाम चीजों पर टैक्स नहीं लगा। मौजूदा सरकार ने सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया। वोट किसे दें, यह हमारे विषय नहीं। जो सरकार किसानों को साथ देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में किसानों के लिए घोषणा की गई थी। 14,600 करोड़ की पहली किश्त किसानों को मिले। दूसरी किश्तों में छिंदवाड़ा के किसानों का नाम आया। इसके बाद कमलनाथ सरकार गिरने के बाद नहीं आया पैसा। जहां वर्तमान सरकार किसान मजदूर विरोधी है। 44वां कानून जो पास हुआ है उसमें 12 घंटे मजदूर का करना काम होगा। जहां सरकार ने 22 पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का 4,00,000 करोड़ कर्जा माफ नहीं किया। 110 करोड़ लोगों को कृषि के कारण रोजगार मिलता है। किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह है। दुनिया के 16 देशों में मुफ्त व्यापार समझौता किया जाता है। यदि बाहर से अनाज आएगा तो हमारे देश का किसान क्या खाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। दंगल है, गेट है, WTO है, RCEP है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसे कानून सरकार लाई है। इन कानून का अर्थ यह है कि केवल और केवल किसान की जमीन पर निगाह है सरकार की। मोदी जी ने 3 महीने बाद मुनस बंद किया था और 3 महीने बाद वो लैंड बिल लेके आ गए थे जमीन। और ये सारे जो कानून हैं, ये कानून केवल वहीं जाते किसान की इतनी गर्दन दबा दो कि वो खेती करना भूल जाए, तो खेती अपने आप छोड़ देगा। अब सबसे बड़ी बात जो आज बता रहा हूं मैं कि WTO विश्व व्यापार संगठन देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और सरकार को WTO से बाहर आना पड़ेगा। 1995 में WTO लागू हुआ। उसकी शर्तें हैं कि भारत सरकार अपने किसानों का MSP पर माल खरीदना बंद करे। 0.8% अनाज आपको बाहर से अनिवार्य रूप से बुलाना होगा। इतने वर्षों में भी 23.7% अनाज हमारा बाहर से आ रहा है। ये 75% तक जाएगा तो 75% अनाज जब बाहर से आएगा, चना, गेहूं, तुअर, शक्कर पाकिस्तान से आएगी, तो फिर मेरे देश का अन्नदाता का उत्पादन कौन खरीदेगा? उसी प्रकार से अब केवल एक ही मामला बचता है कि जब MSP इन्होंने बंद नहीं की, तो हस्ताक्षर किए 2017 में मोदी सरकार ने कि हम आगे से भारत के किसानों का MSP पर सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में 13 मुकदमे लगे। जिस कंट्री ने लगाए हैं उनके नाम बताने का मतलब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया उसमें प्रमुख है। 13 में से हम 11 मुकदमे हार चुके, क्योंकि आपने एग्रीमेंट पर साइन किया है भारत सरकार ने। 2 मुकदमे और बचे हैं जो हम लोकसभा चुनाव के आसपास हार जाएंगे। उसके बाद एक दाना भी सरकार MSP पर नहीं खरीद पाएगी किसानों का। और जब MSP पर नहीं खरीद पाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर व्यापारी हमारी लुटाई करेंगे। 50% में मांगेंगे, आपको देना हो तो दो, वरना घर में रखे रहो। किसान की मजबूरी होगी, उसको 50% ऑफ में देना पड़ेगा। जब वो देगा तो उसकी लागत नहीं निकलेगी, घाटा होगा तो खेती छोड़ देगा। तो अब एक ही मात्र रास्ता है कि WTO से यदि आपको बाहर आना है तभी किसान की जान बच पाएगी। एक दूसरा, 16 देश दुनिया के हैं। उन 16 देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता में एक और बड़ा खतरा है जमीन छोड़ने का। वो खतरा ये है कि बाहर से चना आएगा, गेहूं आएगा, तुअर आएगी, डेनमार्क से दूध आएगा 12 रुपए लीटर, ये तमाम चीजें बाहर आएंगी, शक्कर पाकिस्तान से आएगी। इनके आयात शुल्क में कमी कर दी काफी, यानी 100% मान लो आयात शुल्क था तो अब कर दिया 5%। तो बाहर के व्यापारी जिनको बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है वो भारत का वो बहुत बड़ा बाजार समझकर अपना माल बेचेंगे। तो 16 देशों के साथ जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आप बंद करें और जो वार्ता चल रही है चाइना और अन्य देशों के साथ में, उस वार्ता को भी आप समाप्त करें।
चाणक्य नीति कहती है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है उस देश की जनता को भिखारी होना पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण है, प्याज में सरकार बनती है और बिगड़ती है, ऐसा इतिहास रहा है। अभी सरकार ने प्याज 2 एजेंसियों के माध्यम से खरीदा है, एक नेफेड और एक NCCF के माध्यम से। उसमें मैंने खुद ने भी अपना प्याज बेचा है, जो 16 रुपए से 24 रुपए किलो तक का लिया उन्होंने। जब सरकार ने रेट बढ़ता देखा तो ये खरीदी चालू करके अपना स्टॉक किया, और अब जो बाजार में थोक रेट है प्याज का वो 40 से 50 रुपए किलो है। वो अभी कल का लेटेस्ट अपडेट है, दिल्ली की आजादपुर मंडी में ये एजेंसियां अपना माल बेच रही है। जो किसानों से 16 रुपए और 24 रुपए के बीच में माल खरीदा वो आज सरकार खुद बेच रही है 45 से 50 रुपए थोक में। तो सरकार को अगर चिंता आम पब्लिक को सस्ता खिलाने की थी तो उसी रेट में जो किसानों से खरीदा उसी में देना चाहिए था, लेकिन खुद कमा रही है और इसमें खूब भ्रष्टाचार भी हुआ है। इसका हम अलग से उजागर करेंगे बाद में प्याज के ऊपर। ऐसी स्थिति है कि हर क्षेत्र में प्याज की तो एक उदाहरण है, सभी दाल है, दूध है, और हम सब लोग उत्पादन और खपत उसका जो अनबैलेंस होता है देश में। बहुत बार टमाटर बिकते हैं, बहुत बार टमाटर इतने ऊंचे हो जाते हैं, तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा करे कि जो उत्पादन देश में कितना हो रहा है और खपत कितनी हो रही है। जैसा मैं किसान हूँ, मेरे घर 2 कुंटल साल भर में गेहूं लगता है, बाकी मेरे यहाँ 100 कुंटल होगा तो मैं 98 कुंटल बेचूंगा। तो ऐसा ही देश का एक आकलन निकलना चाहिए कि क्या क्या फसलें, क्या कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी खपत है हमारे यहाँ। तो इससे अनबैलेंस की स्थिति ना हो, ताकि हमारे जो सभी समाज के लोग हैं उनको भी सही दाम पे खाने को मिले और किसानों को भी सही मूल्य मिले। और जो बिजली का मामला है वो सब लोगों को इंसानियत के नाते हमारे संगठन की मांग है कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे किसानों को सिंचाई के लिए दी जाए। अगर यही पत्रकार वार्ता रात को 2 बजे हम करते तो शायद हमारे पत्रकार बंधु भी इसमें आने में असमर्थ रहते, जबकि हमारा इंडोर कार्यक्रम है। तो किसान और मजदूर तो पूरी प्रकृति के बीच में खुले में और 3-4 महीने लगातार अपने खेत में पानी देता है। तो हमारी यह मांग है कि आने वाली जो भी सरकार आए वो इस पर काम करे और किसानों को सिंचाई की लाइट सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक दे। नहीं कर सकते तो अपना आने वाली जो शपथ है वह रात को 2 बजे लेकर दिखाए, केवल एक रोज खुले आसमान के नीचे, और अपनी विधानसभा और प्रत्येक कार्यालय रात को 2 बजे खुले रखे, तो किसान यह मांग नहीं करेगा। धन्यवाद। देखिए, एक और छोटी सी बात है, एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ हर प्रदेश की हर खबर, सिर्फ वाइब्रेंट इकोनॉमिक न्यूज के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। कमिंग सून ऑन जियो।